हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पेज का एक एक टॉपिक में आपको कंप्लीट कराऊंगा। जैसे 10 टॉपिक में हमने डिवाइड किया था सारी चीज़ों को। तो आज हम जो बात करेंगे, जो वर्क कंप्लीट करेंगे, गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है और कैसे करते हैं, ये हम आपको डिस्कस करेंगे इसमें और बताएंगे और करके दिखाएंगे भी। तो पहले हम जान लेते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। गेस्ट पोस्टिंग वो होती है कि जो हाई प्रायोरिटी की साइटें हैं, जहाँ ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, ज़्यादा पॉपुलर साइट है, पीआर ज़्यादा है जिस वेबसाइट पे, उस पे अपने रिलेटेड वर्क को वो एक आर्टिकल लिखना, जो 1,000 वर्ड्स का हो सकता है से 3,000 वर्ड्स का हो सकता है, आर्टिकल लिखना। और ये आर्टिकल दूसरी की वेबसाइट, जो हाई प्रायोरिटी की वेबसाइट है, वहाँ पोस्ट करना। तो गेस्ट बन के आप वहाँ पोस्ट करते हैं, एज ए गेस्ट आप जाते हैं और वहाँ पोस्ट करते हैं। और वो जो वेबसाइट, जो हाई प्रायोरिटी की वेबसाइट जहाँ आप अपना आर्टिकल पोस्ट करने वाले हैं, अपने कंटेंट को पोस्ट करने वाले हैं गेस्ट बन के, वो रिलेवेंट आपके वर्क के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि रिलेवेंट इनरिलेवेंट है वहाँ पे आप पोस्ट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जैसे कि आपका काम कोचिंग का है, तो कोचिंग से रिलेवेंट कोई हाई प्रायोरिटी की साइट है, वहाँ आप अपना पोस्ट या आर्टिकल डालते हैं तो विजिटर वहाँ से आएंगे आपके पास। तो ऐसा नहीं कि सारा कंटेंट अपना ही वहाँ लगा देना है, लिंक बिल्ड कर देना, ऐसा नहीं। ऐसा लिखिए कि उस विषय में, जो आपका वर्क है, उस विषय में आपको लिखना, और फिर उसके बाद उसी बीच बीच में अपना भी लिंक या जो है कि नाम ऐड कर देना। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कोई वेबसाइट आपकी कोचिंग की है, तो कोचिंग की वेबसाइट के विषय में आप जो है कोई गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट ओपन करते हैं, एक आर्टिकल आपने 1,000 वर्ड्स का लिखा हुआ है, जिसमें पूरा उसे समझाया हुआ है आपने क्या होता है। जैसे कि पायलट कोचिंग हो गया, तो पायलट के विषय में कैसे बना जाता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या कॉस्टिंग है, उसे बीच में अगर और थोड़ी सी नॉलेज लेनी है तो उसे कहीं लिंक या कोई चीज़ बताया कि आपने इस वेबसाइट पे जाके और भी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जैसे आपने दिया तो वहाँ लिंक लगा दिया कि एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, इस पे क्लिक करिए, तो अपनी वेबसाइट को पेज बना रखे हैं, क्लिक करके वहाँ पे आ रहा है, तो एलिजिबिलिटी भी देख रहा है, फीस स्ट्रक्चर देख रहा है। तो कुछ ऐसे रिलेवेंट कंटेंट जब आप बना के काम करते हैं तो आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं, जिससे आपका बैक लिंक भी हो सकता है, ठीक है, इससे जनरेट होगा, विजिटर आएंगे वहाँ पे, इस तरह से आर्टिकल। अब कई लोग पेमेंट लेके भी करते हैं, आप देखेंगे जो गेस्ट पोस्टिंग होती है, कई हाई प्रायोरिटी की साइट होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो कुछ पैसे लेते हैं, तब आपको पोस्ट को अप्रूव करते हैं, तब वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। तो इसका भी ध्यान देना, पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पोस्टिंग कर रहे हैं, कहाँ पे अपना देखना है उसे, उस तरह से आपको पोस्टिंग करनी है। अब इसमें क्या हो सकता है, अब जैसे मैंने बताया आपको, इसमें हो सकता है इतनी चीज़ें। गेस्ट पोस्टिंग, देयर आर मेनी ऑथर्स ब्लॉग दैट अलाउ यू टू सबमिट योर पोस्ट एंड कंटेंट एज ए गेस्ट, पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ भी समझा रहा हूँ। यहाँ पे हो सकता है राइटिंग फॉर अस, कंट्रीब्यूट, गेस्ट पोस्ट करके भी कर सकते हैं, गेस्ट कंट्रीब्यूट हो जाएगा, एडिशनल गाइडलाइन कुछ आप देना चाहते हैं किसी के विषय में, कंट्रीब्यूशन पोस्ट, सबमिट ए पोस्ट और सबमिट ए आर्टिकल। तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें को ही कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। यानी सारे जो पोस्ट आपने बनाया, आर्टिकल बनाया, ब्लॉग बनाया, तो किसी दूसरे की वेबसाइट पे आप पोस्ट कर रहे हैं, तो एज ए गेस्ट ही वहाँ पे आप जा सकते हैं। एज ए गेस्ट जाके पोस्ट करते हैं, अगर वो अप्रूव करता है तो फिर वहाँ भी आपका दिखना स्टार्ट हो जाता है, आपका आर्टिकल, आपका कंटेंट। और कंटेंट एकदम याद रखिएगा, ऐसा रखिए कि ऐसा उसे ना लगे कि अपनी वेबसाइट का ही सारा डिटेल आपने डाल दिया, नहीं। एक किसी पर्टिकुलर पे आप जो कंटेंट लिखेंगे तो उसके विषय में आप लिखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, उसके बीच में थोड़ी सी नॉलेज अपने कंपनी के विषय में भी दे सकते हैं, कुछ बैकलिंक्स भी दे सकते हैं, ताकि जो और भी ज़्यादा नॉलेज ना जानना है, जैसे कोचिंग का फीस स्ट्रक्चर हो गया, किसी सर्विस से रिलेटेड हो गया, तो उस सर्विस के विषय में आपकी वेबसाइट बनाया तो उस पेज का लिंक आपने बीच में दे दिया,
तो इस तरह से जब आप पोस्टिंग करते हैं तो बैकलिंक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका गेस्ट पोस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से अच्छा कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट पे बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट होता है, तभी आप वहाँ पे अच्छा बैकलिंक्स तैयार कर सकते हैं, वहाँ से विजिटर ला सकते हैं। तो आप आगे हम चलते हैं कि इस पे इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे करना चाहिए और कैसे आपको करना है, ये पूरा करके हम आपको बताते हैं। तो किस तरह से आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं वो आपको मैं पूरा जो है कि टेक्निकली प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे भी आप जाते हैं गूगल पे चले जाइए, गूगल पे आप सर्च करते हैं गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग आपने किया, गेस्ट पोस्टिंग करने के बाद आप यहाँ पे जिस विषय में जिसके लिए करना चाहते हैं तो डबल कोट्स में डालेंगे तो रिलेवेंट आपको वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने डाला सर्विस के लिए और ये किया हमने, और ये आपकी आ गई गेस्ट पोस्टिंग सर्विस। तो देखिए यहाँ पे जो आप देखेंगे कुछ वेबसाइटें आ जाएंगी, गेस्ट पोस्टिंग सर्विस इतना ये है, ठीक है। ये भी है गेस्ट पोस्टिंग के लिए, क्वालिटी ब्लॉगर्स के लिए। ये यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और ओपन हो जाती है यहाँ पे आर्टिकल या ब्लॉग जो भी पोस्ट करना चाहते हैं। फेवर बहुत हाई पीआर की साइट है, हो सकता है पेमेंट भी कई लेते हैं इस पर पोस्ट करने के लिए। तो सर्विस ऑप्शन जो आपका गेस्ट पोस्टिंग देखिए दे रखा है, तो राइट एंड पब्लिशिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइज, लाइफ स्टाइल या टेक्नोलॉजी, किस पे 30 और भी हैं। तो जो कैटेगरी में आप डील करते हैं पहले एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए। कोई भी वेबसाइट आप ध्यान रखिएगा कि एक बार उसके पूरे टर्म्स को पढ़ लीजिए, गेस्ट पोस्टिंग सर्विस के टर्म्स को पढ़ लीजिएगा। कुछ पेमेंट लेके करते हैं, कुछ ऐसा होता है कि वो टर्म्स देते हैं कि ये चीज़ इस तरह से चीज़ आप पोस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। तो पूरा अच्छे से आप पूरा उसके उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे और भी मैं साइट बताऊं अगर देखूं तो एक पोस्टिंग के लिए रीड राइट करके है साइट, इस पे भी पोस्टिंग देखे, रीड राइट जो है ये भी पोस्टिंग की साइट है। ये पूरा आपको बताती है कि क्या कैसे करना है। तो ये भी पोस्टिंग की पूरी साइट है। और यहाँ हमने कोई भी मार्केटिंग का, सेल्स का, कस्टमर सर्विस का, जो भी बैक चेन है, कॉपीराइट है, डिवाइस है, जो भी चीज़ें, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, स्मार्ट क्लाइंट्स, ठीक है, जो भी चीज़ है, कंट्रीब्यूटर्स क्या है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका टेक्नोलॉजी के विषय में, ये आपका है सारा चीज़ें। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऊपर में पूरा अच्छे से देख लीजिए। जैसे यहाँ पे सर्विस ऑप्शन आप क्या सर्विस देते हैं, जैसे मैंने लीगल का एक ले लिया और सेलेक्ट कर लिया लीगल यहाँ से। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं सेलर डिटेल, और बजट भी अगर आप चाहें तो लॉगिन करके देख सकते हैं, अकाउंट क्रिएट करके डिलीवरी, ये हमने ले लिया। अब देखिए जो पोस्टिंग आपकी है यहाँ पे लीगल से रिलेटेड जो पोस्टिंग है, देखिए जो भी है पोस्टिंग ये सारे गए हुए हैं। ये देखिए सारे लीगल से रिलेटेड आपको पोस्ट दिखा रहा है, ये सारे आर्टिकल आपके यहाँ पे पोस्ट किए गए हैं। तो आपको भी जब पोस्ट करना है, पोस्टिंग करनी है, तो आप इस तरह से पोस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल आपसे लेगा। यहाँ पे सेलर की डिटेल लेते हैं, टॉप रेटेड सेलर आपको चाहिए, ठीक है, किस तरह का सेलर चाहिए आपको, हिंदी इंग्लिश जैसा भी होगा वो। अपना बजट सेट करना है तो आप बजट सेट करेंगे कस्टमर का, कस्टम अपने से डाल सकते हैं, इसके पीछे तो हाई ऐसे लिख सकते हैं, डिलीवरी टाइम जो भी होगा आपका, ठीक है। डिटेल सेलर आप कुछ ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, टॉप रेटेड है यहाँ पे।
तो अब यहाँ पे देखिए ये दिया है हाउ टू वर्क, पूरा दे रखा है कैसे वर्क करेगा, कैसे करेगा आपका, यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे ज्वाइन करना होगा, या ईमेल से, कंटिन्यू ईमेल से पूरे आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। और यहाँ से लॉगिन करेंगे, लॉगिन या ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ज्वाइन साइन इन करने के बाद अकाउंट, तब आपको वहाँ पे पोस्ट करने के लिए मिलेगा। तो इसी तरह से कोई भी आप ले लीजिए, जैसे राइट पे जाते हैं, आप यहाँ पे जाते हैं, ब्लैक चेन से रिलेटेड है, किसी से रिलेटेड है, जो भी आप सर्विस से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है, पोस्ट कर रखा है, तो ये आप टॉपिक देख सकते हैं पूरा, ठीक है, किस टॉपिक पे पोस्टिंग है, कैसी पोस्टिंग है। अब यहाँ पे सारा प्राइवेसी दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, तो प्राइवेसी भी आप इसका चेक कर लीजिए। जहाँ पे आप गेस्ट पोस्ट कर रहे हैं, क्या कह रहा है ये, रीड राइड पब्लिकेशन ऑफ रीड राइड इंक्लूड, ये पूरा आप पढ़ेंगे जब अच्छे से ना, तो इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट, पर्सनली आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशंस पूरा दे रखा है, नॉन पर्सनली आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, कुकीज इंफॉर्मेशन, डिवाइस, लोकल डेटा, वेब, ये पूरा चीज़ आपको स्क्रिप्ट दिया रहेगा। थर्ड पार्टी, हाउ यूज द इंफॉर्मेशन पूरा दे रखा है, नॉन पर्सनली, तो पूरा इसका पढ़ना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा एक एक चीज़, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन देगा, ठीक है। कंटिन्यू कास, ये आपका रीड राइट न्यूज़ लेटर दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये एक साइट निकाली है, देखेंगे lawventure.com गेस्ट पोस्टिंग के लिए। देखिए इसने टर्म्स टिप्स दे रखा है कि हमारा गेस्ट पोस्टिंग के लिए क्या टर्म्स है। द पोस्ट मस्ट बी इनक्रेडिबली यूजफुल, ठीक है। वी रिक्वायर्ड द क्वालिटी, माने कि जो भी कंटेंट आपको देना है क्वालिटी बेस्ड कंटेंट देना है। द आर्टिकल मस्ट बी एटलीस्ट 1000, मैंने पहले ही बता दिया कि 1000 से 3000 के बीच में वर्ड होने चाहिए आपके, तो 1000+ वर्ड ऑफ ओरिजिनल कंसेप्ट, माने कुछ नया कंसेप्ट, और जो है आपका कंटेंट जो होगी क्वालिटी, हाई क्वालिटी की राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप करें कि जो है कि आपका एक्सेप्ट करें या पब्लिश हो चीज़ें। वी प्रेफर ए लिस्टिंग जो होगी आपकी वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ये रीडर्स, ताकि रीडर पढ़े, उसे देखे, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होना चाहिए, हाउ टू एग्जीक्यूट देम, ये सारी चीज़ें अच्छे से करना है। बीकम में सब कुछ है, सबमिशन, जो भी चीज़ें आप बनाए, मस्ट हाइपर लिंक्स टू ओरिजिनल सोर्स जो होगा आप वो दे सकते हैं। आर्टिकल का जो वो होगा, मानी कि हाइपर लिंक होगा, वो ओरिजिनल दे सकते हैं, हाइपर लिंक्स, ठीक है। यहाँ पे भी देगा हाइपर लिंक टू अदर लॉ वेंचर कंटेंट होना चाहिए, लॉ वेंचर रिवर्स वहाँ पे भी आए, वहाँ से ऐसा नहीं कि आप अपना दे लिए और अपने यहाँ से यहाँ पे ना कोई आ पाए, तो दोनों चीज़ें होना चाहिए, वाइस वर्सा होना चाहिए। पूरा रूल रेगुलेशन लिखते हैं। डू यू वैल्यूम योर सबमिशन, वी आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड वेरी एवरी पिच, बट यू डोंट राइट द एवरी सबमिशन विद इन द 72 आवर्स में होगा आपका। इसी तरह से पूरे का पूरा दे रखा है आपका। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट, बाय सबमिटिंग गेस्ट पोस्टिंग थ्रू दिस वेबसाइट, पहले आपका ये आपका गेस्ट पोस्ट का पूरा डिटेल लेगा, नेम हो गया, कंपनी या जिस नाम से आपका फॉर्म है या जिस नाम से आप कर रहे हैं, अपनी ईमेल आईडी हो गई, अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट आपकी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर लिंक टू गूगल डॉक्स है तो लिंक भी आप यहाँ पे दे देंगे, गूगल जो डॉक्यूमेंट आपका है तो लिंक यहाँ पे दे देंगे, जाकर डॉक्यूमेंट में चेक कर सके। टाइप योर मैसेज, जो कुछ है वो थोड़ा बहुत टाइप करना है, टाइप करके जब सेंड करेंगे तो 74 आवर्स के अंदर वो अप्रूव करेगा कि हाँ पोस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। पोस्टिंग करते समय आप ये डॉक्यूमेंट जो देंगे वो आपका पर्सनल नाम से होना चाहिए, फॉर्म के नाम से मत दीजिएगा, आपके क्लाइंट के नाम से जाएगा, उसकी डिटेल वगैरह सारी जाएगी। और जो कंटेंट आप बना रहे हैं, कंटेंट जो लिख रहे हैं, देखिए मैंने कुछ लिखा है इस तरह से, जैसे कि मैंने म्यूचुअल कंटेंट जो हमने डाइवर्स के लिखा है किसी क्लाइंट्स के लिए, तो इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक, हेडिंग्स, पैराग्राफ,
इस तरह से यूज़ कर सकते, जैसे कि अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ आने के बाद आप देखेंगे, अब यहाँ पे लिंक बिल्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे जैसे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे इंसर्ट किया, हाइपर लिंक्स ऐड कर सकते हैं इस तरह से, जो अपनी वेबसाइट का XYZ जो भी नाम देना है वहाँ पे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।